नमस्कार, मैं राधिका कौशिक और आप देख रहे हैं सुपरफास्ट राजस्थान। सुपरफास्ट खबरों की शुरुआत करें इससे पहले बड़ी खबर इस वक्त की आपको पता है, जयपुर में आनंदपाल एनकाउंटर मामले में राजपूत समाज और सरकार के बीच 7 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा करेगी, चीनू की वापसी में बाधा नहीं बनेगी सरकार और किसी के खिलाफ कोई द्वेषतापूर्ण कार्रवाई भी नहीं की जाएगी। 24 घंटे में प्रथम पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी सरकार देगी। आनंदपाल के परिजनों के आवेदन पर सरकार ये रिपोर्ट देगी। मृतकों एवं घायलों के परिजनों को भी नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। तो जानकारी आपको लगातार दे रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर पर। आनंदपाल एनकाउंटर मामले में राजपूत समाज और सरकार के बीच 7 बिंदुओं पर सहमति बन गई है। सरकार सीबीआई जांच की अनुशंसा करेगी, चीनू की वापसी में बाधा नहीं बनेगी, किसी के खिलाफ कोई द्वेषतापूर्ण कार्रवाई नहीं करेगी। 24 घंटे में प्रथम पोस्टमार्टम रिपोर्ट भी देगी। आनंदपाल के परिजनों के आवेदन पर सरकार अब ये रिपोर्ट देगी। मृतकों व घायलों के परिजनों को नियमानुसार मुआवजा दिया जाएगा। लगातार जानकारी आपको दे रहे हैं। आनंदपाल एनकाउंटर मामले पर बड़ी सफलता यहां हाथ लगी है। राजपूत नेताओं और सरकार के बीच सहमति बन गई है। 7 बिंदुओं पर सहमति बनी है। और अधिक जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राकेश हमारे साथ जुड़ गए हैं। राकेश, आपसे जानना चाहेंगे कि इससे पहले की अगर बात की जाए, थोड़े ही दिन पहले की बात की जाए, तो सीबीआई जांच के लिए सहमत नहीं थी सरकार, नहीं नजर आ रही थी सहमत, और आज सरकार इस मांग पर राजी हो गई है, सहमत हो गई है। तो इन दिनों के बीच ऐसा क्या हुआ कि आज इस वार्ता में इस बात पर सहमति बन गई? राधिका, एक बात तो तय थी कि ये पूरा जो आंदोलन हुआ उससे कहीं ना कहीं पूरा प्रदेश प्रभावित हो रहा था। सरकार नहीं चाहती थी कि इस प्रकार से जन आंदोलन से या एक समाज विशेष से इस प्रकार से एक आंदोलन पैदा हो जिससे आमजन परेशान हो। सावरदा में जिस प्रकार से देखा गया कि रेल की पटरियां उतार ली गई, रेल की पटरियों से कितना ट्रैफिक का कितना कंजेक्शन पैदा हो जाता है और उस प्रकार से रोडें जाम कर देना, जगह जगह बैरिकेड्स लगा के पुलिस को चेकिंग करनी पड़ रही थी। ये सभी जो उग्र आंदोलन चल रहा था, इसी को देखते हुए कि ये एक शांत हो जाए, किसी न किसी प्रकार से एक वार्ता के मेज पर आ जाए। ये दूसरी वार्ता थी जो यहां पर हुई और ये वार्ता होने का ही नतीजा निकला कि अब जाके सीबीआई जांच के ऊपर सहमति बन पाई है। और सहमति बनने के बाद में अब देखिए, आप एक के बाद एक सभी अधिकारी यहां से रवाना हो गए। कुछ दिनों की जो ये घुटन थी, आज मौसम जिस प्रकार से खुला है, बरसात एक होने लगी है, यही कहीं ना कहीं वही एक हालात आज दिखने को आए कि इतने दिनों की ये जो पूरी घुटन थी यहां खुलकर बाहर आई है। और आज सीबीआई जांच की मांग के बाद में सभी पक्ष, सर्व समाज यहां पर बैठा हुआ था, सर्व समाज के सभी लोग यहां पर अपनी मांगों को लेकर यहां पर बैठे हुए थे। मेरे साथ में प्रेम मीना जी हैं। प्रेम मीना जी, आप काफी समय से सचिवालय रिपोर्टिंग कर रहे हैं। आज जो ये वार्ता हुई, इससे जिस प्रकार से आउटपुट निकल के आया, क्या कहते हैं आप इस पूरे मामले पे? जी राकेश जी, दरअसल सरकार की मंशा रही थी कि राज्य में अमन सैन और शांति रहे। इसी को मद्देनजर सरकार ने आनंदपाल मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। सरकार का शुरू से मानना रहा है कि राज्य में शांति रहे और कानूनी व्यवस्था की स्थिति न बिगड़े। आज सचिवालय में हुई इस अहम मीटिंग में पुलिस के तमाम आला अधिकारी मौजूद थे और बीजेपी प्रेसिडेंट अशोक परनामी समेत सभी नेताओं का ये कहना था कि राज्य में कानूनी व्यवस्था शांति से बनी रहे और इसी के मद्देनज़र राज्य सरकार ने आनंदपाल मुठभेड़ मामले की सीबीआई से जांच करने की सिफारिश की है। देखिए, आज जिस प्रकार से मैं आपसे पहले भी कह रहा था राधिका कि जिस प्रकार से ये पूरा एक बवंडर बनता जा रहा था, पूरा बड़ा एक घटनाक्रम बनता जा रहा था और जिससे कहीं ना कहीं सभी लोग प्रभावित थे, न केवल आम जनता, हर व्यक्ति इससे जुड़ा हुआ था। क्योंकि अपने आप में एक मौसम के लिहाज से भी आपको दिखाऊंगी किस प्रकार से अब बरसात हुई है शहर में, कुछ दिनों की जो उमस थी उससे निजात मिली है। तो कहीं ना कहीं सरकार को या प्रदेश जिस घुटन से जी रहा था उसको भी अब निजात मिली है। सरकारी अमला भी इसके साथ में खुश हुआ है, तो वहीं राजपूत समाज भी खुश हुआ है। और राजपूत समाज की जो पहले दिन से जो डिमांड चली आ रही थी, उस डिमांड को फुलफिल कर लिया गया है। 2 मामलों के अंदर सीबीआई जांच की सरकार ने अनुशंसा की बात की, आनंदपाल एनकाउंटर की, और जिस प्रकार से अभी सुरेंद्र सिंह का शव यहां जयपुर के एसएमएस मोर्चरी में रखा हुआ है, जो पिछले 5 दिन से, माफ कीजिएगा 6 दिन से जो यहां पर रखा हुआ है, अब उसका पोस्टमार्टम होकर वो परिजनों के कम से कम सुपुर्द हो पाएगा, उसका अंतिम संस्कार हो पाएगा
जाएगा और ये पूरा घटनाक्रम है अब शांति की ओर बढ़ रहा है। जिस प्रकार के राजस्थान की रीत रही है कि ये हमेशा शांत प्रिय राज्यों के अंदर रहा है, राजस्थान किसी प्रकार का बड़ा उग्र प्रदर्शन या आंदोलन यहां पर नहीं होते, यहां का लॉ एंड ऑर्डर बड़ी सिचुएशन अंडर कंट्रोल रहता है। तो वही देखते हुए इस राज्य सरकार का ये बड़ा फैसला है और सकारात्मक फैसला है। किस प्रकार के फैसले आने चाहिए और वो आके, और गृह मंत्री ने बड़ा निष्पक्ष तरीके से आज ये बात रखी कि जिस प्रकार से ये लोग अपनी डिमांड रख रहे थे तो हमें भी अब कोई ऐतराज नहीं है सीबीआई जांच के लिए। हम लोग अनुशंसा करेंगे सीबीआई से कि वो इसकी जांच करे। अगर वो मानती है अपने पक्षधर के हाँ वो सीबीआई जांच कर सकती है तो ये अपने आप में बेहतर होगा। बाकी हमारी तरफ से कोई इन्वेस्टिगेशन, राजस्थान पुलिस द्वारा जो इन्वेस्टिगेशन की गई है, मैं आपको बता दूं कि यहां पर एक आईजी स्तर के अधिकारियों की पर एसआईटी गठित कर दी है, जहां पर एक एसपी और 2 एडिशनल एसपी स्तर के अधिकारी इसकी जांच कर रहे हैं। वो एसआईटी का एक अलग पार्ट है, उसके बाद मजिस्ट्रेट जांच हो रही है, उसके बाद में वहां की पुलिस मौका मुआयने जो घटनाक्रम की जो चूरू जिले की पुलिस थी वो अपने स्तर पर जांच कर रही है। तो पुलिस के स्तर पर या राज्य सरकार के स्तर पर जांच का सिलसिला निरंतर चलता आ रहा है। सुधीर शर्मा जी मेरे साथ में। सुधीर सर, क्या फीडबैक निकल के आने वाला है अब आने वाले समय में? जिस प्रकार से यह माहौल बना हुआ था कि प्रदर्शन होंगे, राजपूत प्रदर्शन कर सकता है, सड़कों पर आकर जाम लगा सकता है, तो क्या अब उससे कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि अब वापस से वो शांति वाली जो राजस्थान की रूपरेखा रही है वो वापस से दिखेगी? देखिए, बिल्कुल ये बात सही है कि लगातार 24 तारीख के बाद प्रदेश के हालात जो थे, एक पूरे समाज एक जगह एकत्रित हो रहा था, सारी बातें चल रही थी और हर जगह जहां बैठो वहीं एक ही बात सामने नजर आ रही थी, आनंदपाल सीबीआई मामला, आनंदपाल सीबीआई मामला। आज सरकार के साथ जो वार्ता है उसके बाद में ये पूरी तरह से पटाक्षेप हो गया है। अब सरकार की ओर से अनुशंसा भी चली जाएगी, आनंदपाल के जो भी पूरा मामला रहा, पूरा प्रकरण हुआ, उसकी जाँच भी हो जाएगी। और सबसे बड़ी बात यह कि हर जगह जो चर्चा का माहौल था, राज्य सरकार को लेकर भी था, राजपूत समाज को लेकर भी था, उस पर पूरी तरह से अब पटाक्षेप हो गया है पूरी तरह से। सुधीर सर, थड़ी से लेकर और यहाँ सचिवालय जो मतलब सबसे बड़ा गढ़ कहा जाता है प्रशासनिक स्तर पर, हर जगह हर कमरे पर इस चीज़ की चर्चा थी, कहीं ना कहीं विराम लगेगा इसकी चर्चाओं पर? बिल्कुल विराम लगेगा, क्योंकि अभी तक बातचीत का जब तक टेबल तैयार नहीं होगा, जब तक बातचीत के टेबल पे कोई आएगा नहीं, तब तक उसके हल नहीं निकल सकते। इससे पहले भी राजस्थान में बड़े बड़े आंदोलन हुए हैं, सबका हल बातचीत के जरिए ही हुआ है और हमेशा जो प्यासा है वही कुएं के पास आता है। और वही बात हुई, राजपूत समाज के लोग आज यहाँ पर आए, सरकार के साथ बैठे और निष्कर्ष निकला। सीबीआई की जो उनकी प्रमुख मांग थी, आनंदपाल की बेटी को भारत आने पे जो रुकावटें थी वो, और जो मुकदमे दर्ज हुए थे, और जो मुआवजा और किसी की मौत हुई जो सरकार के नियमानुसार जो दे होंगे वो दे होंगे, उन पर सहमति बनी। 3 घंटे के लगभग इस वार्ता के बाद पूरी तरह से अब प्रदेश वापस शांति की ओर चला जाएगा। बिल्कुल सुधीर सर बहुत सही कह रहे हैं कि अब जो अशांति का जो माहौल कुछ समय से चला आ रहा था अब वो शांति की ओर बढ़ेगा। और वास्तव में राजस्थान की परंपरा भी रही है कि बिल्कुल पीसफुल राज्यों के अंदर राजस्थान आता है। वही कारण रहा कि अब सीबीआई जांच के बाद में सभी स्तर के ऊपर शांति बनी रहेगी, किसी भी प्रकार का न्यूसेंस प्रदेश में नहीं होगा। और जो सीबीआई जांच की चर्चाओं की बात शुरू से चली आ रही थी राधिका, अब उस पर विराम लग गया है क्योंकि राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की अनुशंसा कर दी है। राधिका, साथ ही राकेश ये भी जानना चाहेंगे कि सीबीआई जांच की अनुशंसा अब सरकार ने कर दी है, आगे अब क्या कुछ प्रक्रिया रहने वाली है? देखिए, हमेशा सीबीआई जांच की जो प्रक्रिया होती है वो राज्य सरकार जब उसकी अनुशंसा करती है तो सीबीआई मुख्यालय यानी कि दिल्ली गृह मंत्रालय, केंद्रीय गृह मंत्रालय के पास ये लेटर जाता है और गृह मंत्रालय सीबीआई के मार्फत इस लेटर की जांच करवाता है, इस घटनाक्रम की जांच करवाता है। और उन्हें कहीं लगता है कि इसके अंदर कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट द्वारा जांच नहीं कराई गई, कहीं लूज पोल हैं, कहीं कुछ ऐसा लगता है कि इन सब्जेक्ट्स के ऊपर या क्राइम सीन्स के ऊपर इस विषय के अंदर जांच नहीं हुई है और उनको कहीं संदेह लगता है तो सीबीआई इसके पूरे इन्वेस्टिगेशन की जांच करती है। अदरवाइज सीबीआई इस फाइल को वापस भी लौटा देती है। अमूमन कई बार ऐसा हुआ है कि सीबीआई को उस केस के अंदर कुछ बड़ा इनपुट नहीं नजर आया, यही कारण रहा सीबीआई ने जांच को वापस लौटा दिया। तो यही कई मामले ऐसे होते हैं। आनंदपाल एनकाउंटर मामला और उसके बाद में सांवरदा के अंदर सुरेंद्र सिंह जो मामला है, ये दोनों ही घटनाक्रम के ऊपर सीबीआई जांच की राज्य सरकार द्वारा जो ये अनुशंसा है वो काफी सराहनीय है। जी, साथ ही राकेश, चीनू की वापसी में अब सरकार बाधा नहीं बनेगी, आनंदपाल की बेटी चीनू, तो अब क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि वो अब आएगी यहाँ पर या जो भी अब आगे होने वाला है?
देखिए, करीब 8 तारीख को एक पहली मीटिंग हुई थी सर्व समाज की। राजपूत समाज के लोग गृह मंत्री गुलाबचंद कटारिया के आवास पर आए थे, जहां पर डीजीपी मनोज सहित एडीजी के स्तर के सभी अधिकारी वहां पर बैठे थे। राजपूत समाज ने उस दौरान भी अपनी मांगों को रखा था। करीब 6 मांगे उस दौरान रखी थी, जिसमें एक सीबीआई, पहली मांग सीबीआई जांच की थी और बाकी सभी मांगों के अंदर सहमति बन गई थी। पर यह सीबीआई जांच की मांग पर अड़ंगा लगता रहा और यही कारण रहा कि यह इतना बवाल होता गया। उसके बाद में 12 तारीख को जिस प्रकार से हमारे प्रदेश ने देखा और ईटीवी के मार्फत हमने विजुअलाइज करके बताया कि किस प्रकार सांवरदा के अंदर ये पूरा घटनाक्रम हुआ। उसके बाद में कल जयपुर के अंदर यहां पर जयपुर एसएमएस मोर्चरी के अंदर जिस प्रकार से घटनाक्रम, ये तमाम जो घटनाक्रम हुए ये इसका परिणाम थे कि सीबीआई जांच नहीं हो पा रही है। सरकार को कहीं ना कहीं ये लगता है कि सीबीआई जांच का हम यहां पर अनुशंसा कर देते हैं तो कहीं ना कहीं सकारात्मक पहलू होगा। सरकार राजस्थान के अंदर शांति बनी रहेगी। राजपूत समाज का जो एक बड़ा धड़ा जो कुछ नाराज चल रहा था वो कम से कम पटरी पर आएगा और उनकी मांग को मानते हुए ये एक आदेश आज जारी कर दिए जाएंगे। जी बिल्कुल राकेश, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद। राकेश हमारे संवाददाता हमें जानकारी दे रहे थे। बता दें कि राजपूत समाज और सरकार के बीच अब 7 बिंदुओं को लेकर सहमति बन गई है। सबसे बड़ी बात सीबीआई जांच की जा रही है, जिसको लेकर सरकार अब सहमत है और सीबीआई जांच की अनुशंसा अब राज्य सरकार करेगी। और अब बढ़ते हैं आगे, बात सिरोही करते हैं। सिरोही के पिंडवाड़ा से बड़ी खबर आपको बता दें, बच्चों के बहने की सूचना मिली है। 2 बच्चों के बरसाती नाले में बहने की ये सूचना है। सिरोही के पिंडवाड़ा में नाथ नगरी की ये घटना। पुलिस और लोग मौके पर पहुंच गए हैं। बारिश के बीच बच्चों की तलाश जारी है।